Next is the Hershey and Chase experiment. In previous, every McCarthy and MacLeod experiment, they conclude about DNA has a transforming materials, but this conclusion globally not accepted. So in the year 1952, Hershey and Chase experiment was started. So both the scientists have proved that the DNA is the genetic material and not the proteins. So using bacteriophages for his experiments. So Hershey and Chase experiment work on the bacteriophages. So what is the bacteriophages? Bacteriophages. So meaning of the phages. Phagen means to eat. Phagens means to eat or infected. So phages means eat. तो ईट किसको? बैक्टीरिया को खाने वाले. अब बैक्टीरिया को खाने वाला या इन्फेक्शन करने वाला कौन है? वायरस. सो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय अ वायरस. तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन फैलाने वाला जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है. सिंपली वायरसेस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेजेस and which are composed of DNA and protein. So bacteriophages is made up of DNA and proteins. किससे बना होता है ये? DNA और प्रोटीन से बना होता है. अब इन दोनों को ये लगा कि अब इनमें से प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होता है. Who is the genetic material? Either DNA or either protein. तो अब उन्होंने क्या किया? रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया. किसका इस्तेमाल किया इन्होंने? यूज द एक्सपेरिमेंट फॉर द रेडियो आइसोटोप्स. अब रेडियो आइसोटोप्स यहां पर इन्होंने क्या किया? यूज किया. एक रेडियो आइसोटोप्स ले लिया उन्होंने फास्फोरस और दूसरा ले लिया सल्फर. ठीक है. अब यह दोनों में क्या है? फास्फोरस किसके अंदर होता है? कल भी बताया था मैंने. फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए. फास्फोरस इज द component of the DNA and they have not present in amino acid. Okay, not present in the amino acid. अब अमीनो एसिड जो है ये क्या है? प्रोटीन से. द अमीनो एसिड इज अ प्रोटीन. तो ये कहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगा? प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं रहेगा. ओके, सो फास्फोरस प्रेजेंट इन अ डीएनए. Okay, and not present in the amino acid, and the amino acid is the part of the protein. Okay, so another part is the sulfur radioisotopes. So sulfur are present in a protein. किसके अंदर है? प्रोटीन्स के अंदर है. बट किसके अंदर नहीं है? Not present in DNA. किसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा? ये DNA के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा. तो याद रहेगा एस प्रेजेंट रहेगा किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर. बट पी प्रेजेंट रहेगा डीएनए के अंदर. सो यूज द रेडियो आइसोटोप फास्फोरस 32 एंड सल्फर 35.
तो ये इन्होंने क्या किया, इस तरह से रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया। अब रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल, ये आगे लिखना था, रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल अब उन्होंने यहां पर जब अपन देखते हैं तो ये यहां पर कुछ लेबलिंग किया। क्या किया इन्होंने, लेबलिंग, ताकि कुछ कंटेमिनेशन ना हो, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर कुछ मिक्स ना हो सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, लेबलिंग किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ चीजें सामने आ जाती है। रेडियो एक्टिव फेजेस वेयर अलाउड टू द इन्फेक्ट द ई कोली बैक्टीरिया। उन्होंने किसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया, ई कोली, याद रखना, यूज इन द एक्सपेरिमेंट इन द इचेरिचिया कोलाई। ओके, ये जो ई कोली नाम का ये है, ये एक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट करते समय यहाँ पर यूज दो मीडियम यहाँ पर इस्तेमाल किया, फास्फोरस एज वेल एज सल्फर। देन द इन्फेक्शन प्रोसीड, देन द वायरल कोट वेयर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूज bacterial which were the infected by the virus with the radioactive DNA. Then they have the radioactive indicatings and bacteria which infect the virus have a radioactive sulfur. ये जो ऑलरेडी मैंने बताया ये सब चीजें थी। ठीक है, अब यहाँ पर सीधी सीधी बात क्या है, if the DNA contain the phosphorus, okay, and protein contain the sulfur. So experiment was proved they have the bacteriophages. They have getting the टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन करते अपन, यहाँ पर 2 पार्ट्स में अपन डिवाइडेशन करते, फिर बाद में कंक्लूजन निकाल देते। ये उनका एक्सपेरिमेंट है, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। दे हैव यूज अ बैक्टीरियोफेजेस, ओके, विद द यूज ऑफ द बैक्टीरिया ई कोली। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब क्या होता है, द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेजेस। ओके, सो अनदर पार्ट इज द 2 पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पार्ट 1 अगर यहाँ पर अपन लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक बैक्टीरियोफेजेस ले लेते। ओके, ये इस तरह से बैक्टीरियोफेजेस होता है। ठीक है, ये इस तरह से बैक्टीरियोफेजेस ले लेते। अब यहाँ पर बैक्टीरियोफेजेस लेने के बाद यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये ऐसे अब थोड़ा परफेक्टली नहीं जमेगा अभी, लेकिन ये अभी बना देते। ठीक है, ये अभी बैक्टीरियोफेजेस ले लिया। ठीक है, दूसरे तरफ भी अभी एक बैक्टीरियोफेजेस बना डालते हैं, इधर देते हैं another bacteriophages। ओके, बैक्टीरियोफेजेस यहाँ पर है। अब ये दोनों बैक्टीरियोफेजेस है। अब यहाँ पर क्या क्या कंटेंट है, ये जो है एक तरफ, अब अंदर क्या डालते हैं, यहाँ पर इसके अंदर अपन डालेंगे, ये है दिस मटेरियल कॉल्ड एज द फॉस्फोरस लेबल डीएनए। क्या रखते हैं इसके अंदर, फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए, फॉस्फोरस लेबल डीएनए कोर, ये वाला पार्ट है, ये कोट है पार्ट, फॉस्फोरस लेबल डीएनए। ठीक है, अब यहां पर जो है, ये जो आउटर जो है, आउटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अब इस पार्ट को अपन क्या कहेंगे, सल्फर लेबल। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आउटर वाला, दिस आउटर पार्ट कॉल्ड एज सल्फर लेबल्ड। ऐसे 2 बना दिए, क्या बना दिया इधर, सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द कैप्सूल। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। सो इन दैट केस they have contained some another materials infected, okay, infection, that is the materials called as the bacteriophages. This and this bacteriophages. ठीक, this inner material, okay, the inner material called as the bacteriophages. Bacteriophages means the virus infect a bacteria called as the bacteriophages. ये हो गया इन्फेक्शन, हो गया दोनों तरफ इन्फेक्शन। अब ये पहली स्टेजेस में आ गया इन्फेक्शन, द नंबर 1 कॉल्ड एज द इन्फेक्शन। अब स्टेजेस नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसका ब्लेंडिंग करेंगे। अब यहां पर जब ब्लेंडिंग की बात आएगी तो ब्लेंडिंग किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर अब ब्लेंडिंग करते हैं, जैसा पार्ट है
ब्लेंडिंग करेंगे। ये कर लिया ब्लेंडिंग। अब ये जो मटेरियल था उसके अंदर का, दिस मटेरियल आर दे हैव ट्रांसफर्ड इन दिस पार्ट, दिस इन्फेक्शन मटेरियल। ओके, दिस इज द स्टेज इज कॉल्ड एज द ब्लेंडिंग। Blending means mix together. Okay. On the another hand, also same condition. Same condition. But in that parts, okay. So infections are formed. Then blending is completely, and then the next part is centrifugation. The next part is the centrifugation. Centrifugation part. Centrifugation are here. Okay. So found that this part this part are infected. So in a centrifugation, so second stage is the blending, third stage centrifugation, and after the centrifugation so new formation is occurs. In that centrifugation, the cap is removed. So in that case, no sulfur detected in the cell. No sulfur detected in the cell. यहां पर जो पार्ट हुआ है, यहां पर क्या नहीं हुआ, सल्फर डिटेक्टेड नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मेन चीज यहां पर सामने आ जाती है, नो सल्फर डिटेक्टेड, नो सल्फर डिटेक्टेड मीन्स नो सल्फर डिटेक्टेड मतलब क्या हो गया, दिस पार्ट is a no sulfur, मतलब समझ में आ गया, नो सल्फर डिटेक्टेड इनसाइड द बैक्टीरिया। ओके, सो सिंपली अगर अपन कहेंगे तो ये जो बैक्टीरिया के अंदर का जो पार्ट है वहां पर क्या नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, मीन्स नो सल्फर डिटेक्टेड, सो नो प्रोटीन इनसाइड, नो प्रोटीन इनसाइड। तो इनसाइड में क्या नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरे तरफ देखते, यहां पर जब आते हैं तो यहां पर भी क्या हो गया, फॉस्फोरस आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाई दिया है, फॉस्फोरस और सीन। तो फॉस्फोरस आपको यहां पर दिखाई
दिया है, ठीक है। फॉस्फोरस आर सीन, सो फॉस्फोरस आर डिटेक्टेड। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला है? सो इनसाइड द बैक्टीरिया कंटेन द डीएनए। क्या कंटेंट है यहाँ पर? डीएनए कंटेंट है। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिल गया। दूसरी तरफ यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कि जो ये वाले जो पार्ट है इनको कहते हैं सुपरनेटेंट। क्या कहेंगे इनको? सुपरनेटेंट। तो ये जो सुपरनेटेंट है इसके अंदर आपको क्या मिल गया? तो ये जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट के अंदर आपको वहां पर दिखाई दिया है, ठीक है। सुपरनेटेंट यहां पर निकाल देते अभी। अब ये जो सुपरनेटेंट है, इस सुपरनेटेंट के अंदर जो एम्प्टी जो पूरी तरह से ये जो है दैट पार्ट कॉल्ड एज द सुपरनेटेंट। तो ये यहां पर भी है, यहां पर भी जो पार्ट है दे हैव द सुपरनेटेंट। ओके, दिस सुपरनेटेंट, both the supernatant detected a sulfur in the supernatant detect sulfur। इसके अंदर क्या दिखाई दिया? सल्फर दिखाई दिया। इसका मतलब ये जो सुपरनेटेंट है दे हैव मेड अप ऑफ द प्रोटीन। तो किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। तो जो कोट है आउटसाइड द कोट ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस दे हैव मेड अप ऑफ द सल्फर। तो ये डायरेक्टली समझ में आ गया। आउट कोट they have made up of the sulfur and that's why the outer side of the bacteriophages are proteins, but inside the bacteriophages is made up of the DNA, and that's why so conclusion is clearly conclusion. Okay, so they have clearly conclusion are of one. DNA is a genetic material, okay, not the protein। तो क्या नहीं है? प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सिर्फ कौन जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये हमें प्रूव करके दिया है किसने? हर्शे एंड चेज ने, ठीक है। तो याद रहेगा, सो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल and not the protein proved by the Hershey and Chase experiment with the use of the two isotope phosphorus and also the sulfur. So phosphorus 32 and sulfur 35. So phosphorus are present in the DNA and sulfur present in the proteins. So clear हो गया। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो सुपरनेटेंट है वो सुपरनेटेंट इज आल्सो डिटेक्टेड द सल्फर, सो दैट्स व्हाई मेड अप ऑफ द प्रोटीन, बट इनसाइड द बैक्टीरिया दे हैव कंटेन द phosphorus and that phosphorus contain the DNA. Thank you.